जय हिंद स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं परिणलिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता का मान। फर्स्ट में हम लोग पहले परिणलिका के बारे में पढ़ेंगे। परिणलिका सोलेनॉइड क्या है। परिणलिका एक तीनविमीय कुंडली है जिसमें चुंबकीय क्षेत्र उसके अक्ष के अनुदिश होता है। सोलेनॉइड इज ए 3-dimensional coil in which magnetic field is along its axis। इसका मतलब क्या हुआ कि एक ये 3-dimensional सोलेनॉइड कॉइल होता है। मान लो कोई पाइप है, उसके ऊपर हम क्या कर दिए, वायर को क्या कर दिए, लपेट दिए। वायर को क्या कर दिए, लपेट दिए। और इसमें हम लोग क्या किए, मैग्नेटिक फील्ड, इसमें हम लोग करंट को फ्लो किए। मान लो इसमें करंट फ्लो होना स्टार्ट हो गया, इस तरफ से गया रहा है। ओके, इस अंदर गया, फिर इस तरफ आया। ठीक है, इसमें करंट क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है। इसका अपना खुद का क्या होगा, अपना एक एक्सिस होगा, जान रहे हो। एक खोखला सा पाइप है, मान लो इस पर हम तार को क्या कर दिए, लपेट दिए। ये क्या बन जाएगा, एक सोलेनॉइड बन। लेकिन एक बात याद रखना, जितना नंबर ऑफ टर्न्स कम लेंथ में होगा उतना ही वो मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। तो एक बात दिमाग में रखना है कि इसके अंदर ही मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा स्ट्रांगली प्रोड्यूस होता है, बाहर में बहुत ही वीकली होता है। इसलिए देखोगे कि यहाँ पर जब तुम काम करोगे तो 90 डिग्री होने के कारण मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इधर, लेंथ इधर लोगे तो मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो जाएगा, थीटा। क्योंकि एम्पियर सर्किटल लॉ में BDL इंटू क्या होता है, कॉस थीटा, इंटीग्रेशन का साइन आगे रहता है। ये सब बात है, पिछले क्लास में बता चुके हैं। जो बच्चा पूरा वीडियो देखोगे, ध्यान से देखोगे, वही समझ सकोगे। जो बच्चा क्या करता है कि स्क्रीनशॉट लिया, लिख लिया, तो उसके लिए पढ़ाई क्या है, कुछ नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है। तो पढ़ाई के लिए तुमको पूरा वीडियो को देखना पड़ेगा। और कोई भी साइंस सब्जेक्ट हो या कोई भी सब्जेक्ट हो, उतना आसान नहीं होता है जितना आसान समझते हो। हंस हंस के पढ़ना, हंस हंस के पढ़ाना, तब तो पढ़ाई भी एक तरह का खेल है। लेकिन पढ़ाई एक तरह का खेल नहीं, पढ़ाई को पढ़ाई ही रहने दो, उसको ढंग से पढ़ो। ओके, अब इसके एक्सिस के तरफ क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। जैसे कि तुम मान लो मेरा ये हाथ है, ये मेरा हाथ क्या है, मुड़ा हुआ है। अंगुली जो है ये तुम्हारा वायर है, इसमें अंदर करंट फ्लो हो रहा है। ये जो तुम्हारा अंगूठा है ये क्या बता रहा है, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को। दैट मीन्स ये तुम्हारा अंगूठा यहाँ पे है, मैग्नेटिक फील्ड का ये क्या हो गया, एक्सिस को बता रहा है। एक्सिस जो है यहाँ कॉइल का, ये कॉइल ही है एक तरह से, सोलेनॉइड का ये क्या है, एक्सिस है। इसके तरफ मैग्नेटिक फील्ड, दैट मीन्स थंब मेरा क्या बता रहा है, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को बता रहा है। ये जो मुड़ा हुआ अंगुली है वो क्या है, तुम्हारा वायर, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ वायर है। नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ वायर नहीं बने क्योंकि बहुत सारा है। मेरे हाथ में तो 4 अंगुली अभी यहाँ पे हम दिखा रहे हैं तो ना, लेकिन यहाँ नंबर ऑफ टर्न्स बहुत सारा होगा। यहाँ करंट के डायरेक्शन को बता रहा है। ये इस तरफ जो मुड़ा हुआ अंगुली है ये करंट के डायरेक्शन को बता रहा है, ये तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को बता रहा है। तो ये बात हुआ। अब इसी में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं धारावाही परिणलिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता का मान। ये लॉन्ग में आता है। जब जब मैग्नेट से, AC से, मॉडर्न फिजिक्स से जब जब ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है तब तब किस हर थोड़ा बोर्ड का रिजल्ट क्या होता है, गड़बड़ होता है। लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग है, अगर तुम ध्यान से पढ़ोगे तो बहुत ही मज़ा आएगा। और इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से या ऑप्टिक्स से कम ही टाइम में ये सॉल्व हो जाता है, बहुत कम टाइम में सॉल्व हो जाता है। जैसे कि तुम अभी देखोगे, बस एक जगह हमको वैल्यू निकालना है, बाकी सब जगह वैल्यू 0, बस कंपेयर कर देना है इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन थर्ड को। B = μ0 N I मेरा वैल्यू आ जाएगा। ये सब बात है, पहले इसको लिखो तुरंत। अब स्टार्ट करते हैं, इसी का जो लॉन्ग पार्ट्स है उस पर देखेंगे। ओके, जल्दी देखो। अब हम लोग इसमें देखेंगे, अभी हम लोग धारावाही परिणलिका का डिफिनेशन पढ़ लिए, सोलेनॉइड का डिफिनेशन। अब हम उसी में ये तुमको लिखना है, जो अभी हम पढ़ाए हैं उसी में ये चीज़ को लिखना है, इंक्लूड कर देना है। तो क्या लिखे हैं, धारावाही परिणलिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू सोलेनॉइड, करंट कैरिंग सोलेनॉइड। तो ये तुम्हारा सोलेनॉइड अभी तुमको बताया ही है कि ये तुम्हारा क्या है, सोलेनॉइड है। इसका लेंथ कितना है, L है। इसमें करंट कितना फ्लो हो रहा है, I फ्लो हो रहा है, स्मॉल I से नोट किए हैं। वही सब बात लिखा हुआ है। माना कि एक लंबी परिणलिका में प्रति एकांक लंबाई में N फेरे हैं। इसका प्रति एकांक लंबाई में कितना फेरा है सर, तार का लपेटा
कितना है सर, n है ना, स्मॉल n, वेयर n इक्वल टू n बाय कैपिटल N बाय L। n जो है पर्णिलिका में जितना नंबर ऑफ टर्न्स है वो है, और L जो है पर्णिलिका का लंबाई है, और स्मॉल n जो है प्रति एकांक लंबाई में तार के फेरों की संख्या को डिनोट कर रहा है। दैट मीन्स कैपिटल N बाय L इक्वल टू स्मॉल n यहाँ लिखे हैं। उसके बाद यहाँ लिखे हैं बंद परिपथ ABCD। यहाँ पर हम एक कल्पना करेंगे, क्योंकि एम्पियर सर्किटल लॉ पढ़ रहे हैं, और एम्पियर सर्किटल लॉ में हमें कुछ क्लोज पाथ को लेना पड़ेगा। तो यहाँ हम एक क्लोज पाथ लिए हैं, नेमिंग कर देते हैं इसका A B क्या C, और ये पॉइंट क्या तुम्हारा D। ये तुम्हारा एक क्लोज पाथ लिए हैं। में तार के फेरों की संख्या कितना है, NL, N इंटू क्या सर, L, N इंटू L। तो नंबर ऑफ टर्न्स जब तुम निकालोगे तो N इंटू L, N का वैल्यू क्या है, N बाय L इंटू L, तो कट करके तुम्हारा क्या बचेगा, N ना। तो जितना लपेटा है, जितना नंबर ऑफ टर्न्स है वो है यहाँ पर। तो वही बात लिखे है, लेट ए लॉन्ग सोलेनाइड हैव n टर्न्स ऑफ वायर इन पर यूनिट लेंथ ऑफ सोलेनाइड लिख सकते हैं। पर यूनिट लेंथ ऑफ क्या, पर यूनिट लेंथ ही रहने दो, क्योंकि सोलेनाइड हम पहले ही लिख चुके हैं। वेयर n इजकल टू स्मॉल n इजकल टू कैपिटल N बाय L, n बी द नंबर ऑफ टर्न्स इन सोलेनाइड। कैपिटल N जो है टोटल नंबर ऑफ टर्न्स है किसका सर, सोलेनाइड में, और L जो लिए हैं हम लोग लेंथ ऑफ क्या लिए हैं, सोलेनॉइड लिए हैं। बहुत लोग इसको लेंथ ना लेकर के जितना सा एरिया लेता है, कवर करता है, उसी को L मान करके काम करता है। हम यहाँ पूरा लेंथ लिए हैं सोलेनॉइड का, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तुम्हें नॉलेज से मतलब है, कॉन्सेप्ट से मतलब है। और उसके बाद यहाँ लिखे हैं NL इज़ द नंबर ऑफ टर्न्स, यह फुल स्टॉप दे देना, NL इज़ द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ वायर पासिंग थ्रू द क्लोज पाथ। NL जो भी हम बताए वो नंबर ऑफ टर्न्स है जो इस क्लोज पाथ से क्या कर रहा है, में है, या उसके अंदर है, या उससे पास कर रहा है। और NL को जब तुम लिखोगे तो N बाय क्या हो जाएगा, L, कैपिटल N बाय L इंटू L, L क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ये बात अभी जस्ट तुमको हम बता ही दिए हैं। अब यहाँ क्या लिखे हैं, अतः बंद परिपथ में से गुजरने वाली कुल धारा, इंग्लिश में क्या लिखे, हैंस द टोटल इलेक्ट्रिक करंट पासिंग थ्रू द क्लोज पाथ। तो मान लो टोटल करंट तुम्हारा क्या है, I, और तुम यहाँ क्या माने हो, जो टर्न्स, यहाँ जो वायर तुम करंट फ्लो किए हो वो तो तुम किससे डिनोट किए हो, स्मॉल I से। तो I इजकल टू हो जाएगा NL इंटू क्या हो जाएगा, I। N हो गया, NL मतलब हो गया सर नंबर ऑफ, जितना नंबर ऑफ टर्न्स है उसमें जितना करंट फ्लो कर रहा है उसको क्या मल्टीप्लाई कर दिए। तो अगर बात करोगे तो N इंटू सीधा तुम क्या लिख सकते हो, I लिख सकते हो। कैसे लिख सकते हो, NLI लिखे हैं हम लोग, NL क्या लिखे हैं, I। तो N के बदले तुम क्या लिख सकते हो, N बाय L इंटू L इंटू I। तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, NI हो जाएगा। ये सब किताब सब में, अच्छे अच्छे बुक में ये सब मैटर दिया हुआ रहता है। अब उसके बाद हम लोग लिखने जा रहे हैं बाय एम्पियर सर्किटल लॉ। हिंदी में क्या लिखेंगे, एम्पियर परिपथ नियम द्वारा। तो एम्पियर परिपथ नियम में तुम लोगों ने क्या पढ़ा है, BDL इक्वल टू म्यू नॉट इंटू I। म्यू नॉट इंटू क्या पढ़े हैं, I पढ़े हैं। I मेरा क्या है, टोटल करंट, मतलब एम्पियर सर्किटल लॉ का फॉर्मूला होता है BDL का। अगर बात करेंगे तो इसके बारे में जो हम लोग पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं, एम्पियर सर्किटल लॉ का फॉर्मूला ये होता है, इंटीग्रेशन B इंटू इंटीग्रेशन ऑफ DL इक्वल टू म्यू नॉट इंटू टोटल करेंट ना, टोटल करेंट ये लिखे थे। अब इसको I के बदले तुम यहाँ पर पुट कर दो,
तो आई के बदले जब तुम यहाँ पुट करोगे तो तुम्हारा इक्वेशन आ जाएगा ना, क्या आ जाएगा, म्यू नॉट एन एल इंटू आई ना, स्मॉल आई यहाँ देंगे क्योंकि आई इज इक्वल टू ये लिखियो टोटल करंट है यहाँ पे इस, और ये जो टोटल ये जो तुम काम कर रहे हो एम्पियर सर्किट लॉ में, और तुम एक क्लोज पाथ का तुम एक इमेजिन किए हो, कल्पना किए हो, वो क्लोज पाथ क्या है, ए बी सी और डी ना, ए यहाँ टोटल लिख देते हैं ए बी सी डी ना। दैट मीन्स हम जो इंटीग्रेशन कर रहे हैं, हम जो यहाँ पे काम कर रहे हैं, इंटीग्रेशन नहीं, हम जो यहाँ काम कर रहे हैं वो क्लोज पाथ को लेकर के काम कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे लिख देंगे ए बी सी डी, दिस इज इक्वेशन फर्स्ट ना, इसको लिखो, जस्ट हम तुरंत आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि इस क्लोज पाथ का कितना साइड है, 4 साइड है। ओके, 4 साइड है, और हम अभी तुरंत पढ़ेंगे सोलेनाइड में जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा वो उसके एक्सिस के अलोंग होगा। किधर होगा, उसके एक्सिस के अलोंग होगा। तो यहाँ पर हम इस साइड के लिए भी काम करेंगे, फिर इस साइड के लिए काम करेंगे, फिर इस साइड के लिए, फिर इस साइड के लिए, और बी इंटू डी एल इंटीग्रेशन ना। तो तुम यहाँ पे चारों के लिए कर सकते हो इंटू डी एल, कहाँ से कहाँ तक, ए से बी के लिए, फिर ए से बी के लिए, फिर तुम कर सकते हो बी से सी, फिर ए से डी, बी से सी, ए टू डी ना, और फिर डी टू सी, डी टू सी, ये तुम्हारा डी है। इसको इक्वेशन कितना मान लो, सेकेंड। अब अगर हम लोग एक एक इसमें आरएचएस में जो भी है इसको हम सॉल्व करें, तो बी ए टू बी ना, इंटीग्रेशन को बाहर कर दो, बी डी एल ना, ए टू बी। ओके, आफ्टर दैट बी डी एल इंटू क्या हो जाएगा, कॉस थीटा ना। ये ए टू बी है, मतलब कि ये इस तरफ है। अगर बात करते हो यहाँ पे, अगर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, यहाँ पर अगर तुम क्लोज पाथ लिए हो, कहाँ पर लिए हो, एकदम इसके एक्सिस पर है, ये मान लो इसके एक्सिस पर है। तो यहाँ पर अगर मैग्नेटिक फील्ड तुम्हारा मान लो, क्योंकि हम जानते हैं अभी शुरू में ही बता दिए थे कि इसके एक्सिस पर होगा, एक्सिस के अलोंग होगा। मान लो ये तुम्हारा मुड़ा हुआ जो उंगली है, करंट फ्लो कर रहा है, ये तुम्हारा जितना भी वायर है ये क्या है, तुम्हारा करंट, ये वायर को उंगली जो है तुम्हारा करंट को डिनोट कर रहा है, और ये जो अंगूठा है ये तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड को डिनोट कर रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड भी उसी तरफ है, और डीएल इसका जो छोटा सा अगर तुम लेंथ लेते हो सोलेनाइड का तो उसी तरफ होगा। दोनों एक ही डायरेक्शन में है, हम डायरेक्शन दिखा रहे हैं, एक्चुअली है डीएल तुम यहाँ पर लिए हो, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड भी उसी तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड भी उसी तरफ, डीएल भी उसी तरफ। मान लो पूरा लेंथ कितना है तुम्हारा यहाँ से यहाँ तक, एल है, तो तुम यहाँ पे डीएल लिया, उसका भी डायरेक्शन उसी तरफ, और मैग्नेटिक फील्ड का भी डायरेक्शन किधर, उसी तरफ, डीएल का भी डायरेक्शन उसी तरफ, और मैग्नेटिक फील्ड का भी डायरेक्शन किधर है, उसी तरफ। कोई दिक्कत नहीं, इसे दिखा दो, कोई टेंशन नहीं लेना है। ना, डीएल का भी डायरेक्शन उसी तरफ है। ओके, डीएल का भी डायरेक्शन, बी का भी डायरेक्शन उसी तरफ, और डीएल का भी डायरेक्शन उसी तरफ। तो थीटा कितना डिग्री हो जाएगा तुम्हारा, 0, क्योंकि तुम्हारा ये एल है तो छोटा सा एलिमेंट लिया तो वो कितना हो जाएगा तुम्हारा, डीएल हो जाएगा ना। तो थीटा इज 0 डिग्री। तो जब तुम इसको सॉल्व करोगे, बी डी एल, ए टू कहाँ, बी डी एल कॉस 0 ना, और जब तुम इसको सॉल्व करके निकालोगे, ए टू बी डी एल बी ना,
बी हो गया। इसके बाद सर डी एल कॉस ज़ीरो इज़ 1 ना, बी को बाहर कर दो, डी एल को अंदर कर दो, डी एल को अंदर ही रहने दो, और डी एल का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा एल। दैट मीन्स अब जो मेरा फॉर्मूला आया इंटीग्रेशन ऑफ बी डी एल ए से बी तक का, वो मेरा आया बी इंटू एल, बी इंटू एल ना। चलो अब उसके बाद अगर बात करते हैं, तुम्हारा इक्वेशन फर्स्ट क्या है, इम्पोर्टेंट है, याद रखना इक्वेशन फर्स्ट क्या है, इम्पोर्टेंट है। इक्वेशन फर्स्ट को यहाँ पे लिख देते हैं, तुम्हारा म्यू नॉट एन एल आई, ये तुम्हारा है, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे बी एल हो गया। अब तुम ये दोनों टर्म का लो, सॉल्व करो। तो जब तुम सॉल्व करोगे तो पहले तुम देख लो कि ये जो थीटा था किसके बीच था, बी और डी एल के बीच। तो देखते हैं क्या होता है। डी एल और कहाँ से कहाँ तक लोगे, बी से सी, बी से सी, और ये वाला ए टू डी, दोनों का वैल्यू क्या होगा, बराबर होगा। कैसे बराबर होगा दिखा देते हैं। डी एल ए टू कहाँ तक, डी तक, ये तुम्हारा ज़ीरो होगा ना। क्यों होगा, क्योंकि थीटा यहाँ पे कितना डिग्री है सर, बोलो कितना डिग्री है, 90 डिग्री। कैसे 90 है, तुम्हारा तो मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ वर्क कर रहा है, और तुम यहाँ अगर लेंथ लेते हो, यहाँ पर इसमें अगर तुम लेंथ लेते हो तो बताओ डी एल ये हो जाएगा, इसका डायरेक्शन इधर हो जाएगा, तो लेंथ का डायरेक्शन इधर, मैग्नेटिक फील्ड इधर, तो कितना डिग्री हो जाएगा, 90 डिग्री। और तुम जो लेंथ ले रहे हो कहाँ से कहाँ तक, ए से लेके कहाँ तक, डी तक का, तो लेंथ इधर है, लेंथ का डायरेक्शन इधर है, और बी इधर है, तो दोनों के बीच कितना डिग्री हो गया, 90। ए से डी कितना हो, ए से डी के लिए अगर हम काम करते हैं तो 90। यहाँ पर भी अगर बी से सी काम करते हैं तो ये इधर जा रहा है, डी एल का डायरेक्शन, लेंथ का डायरेक्शन इधर है, और तुम्हारा जो बी का जो डायरेक्शन है इधर है, तो भी यहाँ पर भी कितना डिग्री है, 90। और cos 90, क्योंकि इसको सॉल्व जब करोगे तो बी डी एल कॉस थीटा यहाँ होगा, यहाँ पर कितना थीटा रखोगे, यहाँ पे जब तुम वैल्यू रखोगे बी डी एल ए बी टू सी, जैसे यहाँ पे लिखा था, क्या लिखा था, ए टू बी, तो बी डी एल ए कहाँ क्या लिखोगे, बी टू सी ना, इंटीग्रेशन करोगे बी से कहाँ तक, सी तक, बी डी एल कॉस कितना तब यहाँ हो जाएगा 90 डिग्री, और कॉस 90 ज़ीरो, तो ये इसके लिए भी कितना आएगा तुम्हारा, ज़ीरो आएगा, और इसके लिए भी ज़ीरो आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ थीटा कितना है, 90 डिग्री है। अब बात आता है ये यहाँ पर, क्या है तुम्हारा, डी से सी, डी से सी, डी से सी, इसकल टू भी क्या होगा, जीरो। जबकि यहाँ पर डी एल का डायरेक्शन किधर होगा, इसी तरफ होगा, और बी भी उसी तरफ, थीटा जीरो। लेकिन ये सोलेनाइड से क्या है, बाहर है और बहुत ही ज़्यादा दूर पर है, इसलिए यहाँ मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा, जीरो। और मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगा, थीटा जो है वो है ही जीरो ही होगा, थीटा जीरो होगा। लेकिन यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, जीरो, क्योंकि ये जो है मैग्नेटिक फील्ड से बाहर है और बहुत ही ज़्यादा डिस्टेंस पे है ना। तो यहाँ लिख देंगे ड्यू टू आउट ऑफ, क्या लिखेंगे, सोलेनाइड। यहाँ लिखेंगे हिंदी में परिनालिका से बाहर होने के कारण, होने के क्या कारण। अब जो भी तुम निकाला ए टू बी का वैल्यू, बी टू सी, ए टू डी और डी टू सी, सबको किस में रख देंगे, इक्वेशन सेकेंड में। इसको पहले लिख लो। ओके, तो यहाँ के लिए तुम क्या वैल्यू निकाला है इक्वेशन सेकेंड में, सेकेंड के लिए ए टू बी के लिए तुम क्या निकाला है, ए टू बी के लिए बी एल ना, यहाँ पे क्या निकाला, बी इंटू क्या एल। ये क्या है तुम्हारा, बी टू सी कितना निकाले हो, ज़ीरो, बी टू सी, और ए टू डी भी क्या निकाले हो तुम, जीरो, और ये भी तुम्हारा कितना है बताओ,
जीरो। दैट मीन्स इंटीग्रेशन, यहाँ जो मेरा b इंटीग्रेशन ऑफ dl इक्वल टू क्या है तुम्हारा bl इक्वल टू इक्वेशन कितना हो गया थर्ड। अब तुम मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, इक्वेशन सेकेंड का LHS और इक्वेशन फर्स्ट के LHS को दोनों बराबर है, इस दोनों को कंपेयर करो, बराबर करो ना, इस दोनों को क्या करो, बराबर करो। इक्वेशन फर्स्ट यहाँ लिख दिए थे, इसका RHS ये था ना, तो तुम जब इसको लिखोगे LHS वाला RHS वाले पार्ट्स को, तो तुम्हारा क्या है, तुम्हारा यहाँ पे ध्यान देना, म्यू नॉट क्या है, इक्वेशन सेकेंड का पहले RHS लिखो तो क्या हो जाएगा BL, और उसका कितना है म्यू नॉट NLI, LL क्या हो जाएगा तुम्हारा, कैंसिल हो जाएगा, तो B इक्वल टू तुम्हारा जो मैग्नेटिक फील्ड है वो है तुम्हारा म्यू नॉट इंटू क्या है, म्यू नॉट इंटू L, सॉरी L तो कैंसिल हो गया, म्यू नॉट क्या हो जाएगा NI ना, NI ना, B इक्वल टू कितना आया, म्यू नॉट NI आया। ये सब इम्पोर्टेंट है और इसको ध्यान से देखो, यही तुम्हारा आ जाएगा लॉन्ग क्वेश्चन में। पर्णलिका क्या है, पर्णलिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता का मान ज्ञात करें एम्पियर परिपथ नियम से। इंग्लिश में लिख, ये क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज सोलेनोइड, डिराइव द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू सोलेनोइड। ओके, अब हम लोग टॉरॉयडीय पर्णलिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता का मान ज्ञात करेंगे। जैसे कि तुम ध्यान दो कि ये तुम्हारा एक टॉरॉइड था, अभी जस्ट पढ़े हो, ये तुम्हारा टॉरॉइड था, इसको में करंट तुम्हारा फ्लो हो रहा था, कितना हो रहा था, I तुम करंट को फ्लो किया था ना, इसमें तुम्हारा B का डायरेक्शन इस तरफ था, DL का भी डायरेक्शन किस तरफ था, इसी तरफ था। इसी को तुम जब मोड़ दोगे, इसी को जब तुम मोड़ दोगे तो एक सर्कुलर शेप ले लेगा। कैसा शेप ले लेगा, सर्कुलर शेप, मतलब वृत्ताकार रूप इस टाइप का। तो जब तुम इसको यहाँ से कट करोगे, तो जब तुम इसको मोड़ोगे, ध्यान दो थोड़ा सा बात को, जब पूरा बात सुनोगे तब समझ में आएगा। जब तुम इसको मोड़ोगे, एक वृत्ताकार रूप दोगे, तो BDL और ये B इंटू B और DL दोनों का डायरेक्शन इस तरफ चला जाएगा। सोचो, इसको इमेजिन करो, तुम मोड़ रहे हो, ये वाला पार्ट्स यहाँ चला गया, तो ये दोनों सिचुएशन क्या होगा, सेम होगा। और जब तुम देख रहे हो कि ये दोनों का डायरेक्शन एक ही तरफ है, तो थीटा कितना डिग्री हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। तो उसी सब के बारे में यहाँ पे लिखे। टॉरॉयडीय पर्णलिका एक ऐसी पर्णलिका है जिसे मोड़कर वृत्ताकार रूप दे दिया जाता है। उसी को इंग्लिश में लिखें, टॉरॉयडल सोलेनोइड is a solenoid that is bent to give a circular shape। और उसी के बारे में लिखे हैं जो अभी हम इसमें सारा बात हम लिखे थे, वही सब बात इसमें लिखा है। माना कि टॉरॉयडीय पर्णलिका के प्रति एकांक लंबाई में तार के फेरों की संख्या n, स्मॉल n लिखे हैं, n इक्वल टू कैपिटल N बाय L है। कैपिटल N जो है इस टॉरॉयडीय पर्णलिका में जितना तार के फेरों की संख्या है उसके बारे में है यहाँ पर, और L जो है लेंथ है। जब इसको मान लो इसका लेंथ तुम्हारा कितना था, L था, तो इसको मोड़ दोगे तो इसका एक R रेडियस हो जाएगा, और इसका जो लेंथ होगा, इसका जो सरकमफ्रेंस होगा, मतलब परिधि, दोनों एक दूसरे के क्या होगा, बराबर होगा। तो उसी को लिखें L इक्वल टू क्या लिखे हैं, 2πr। उसी के बाद लिखें टॉरॉयडीय पर्णलिका की लंबाई या परिधि है ना। उसके बाद लिखें इसमें विद्युत धारा RI प्रवाहित की जाती है। इसमें कितना करंट फ्लो किए हैं, I, यहाँ पर भी किए थे। उसके बाद लिखें टॉरॉयडीय पर्णलिका की त्रिज्या तुम्हारा कितना है, R है, वही बात यहाँ लिखा हुआ है। लेट ए टॉरॉयडल सोलेनोइड हैव n टर्न्स ऑफ वायर इन पर यूनिट लेंथ। उसी को इंग्लिश में लिखें, n इक्वल टू स्मॉल n इक्वल टू कैपिटल N बाय L। n जो कैपिटल N इज द टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इन टॉरॉयडल सोलेनोइड, या सोलेनोइड भी लिख सकते हो। L जो है तुम्हारा लेंथ है, दैट इज इक्वल टू 2πr, दैट इज लेंथ इज इक्वल टू सरकमफ्रेंस ऑफ टॉरॉयडल सोलेनोइड। उसी को यहाँ लिखे हैं, इलेक्ट्रिक करंट I इज़ फ्लोइंग इन इट। इसमें कितना करंट तुम फ्लो कर रहे हो, I। उसके बाद लिखे रेडियस ऑफ टॉरॉयडल सोलेनोइड इज़ R। इसका टॉरॉयडल सोलेनोइड का रेडियस कितना है तुम्हारा, R है। ओके, ये सब बात तुम्हारा यहाँ पर लिखा हुआ है, ये सब बात यहाँ पर तुम्हारा लिखा हुआ है। इसको जल्दी से लिख लो, उसके बाद हम जस्ट तुमको इसका एप्लीकेशन, इस एप्लीकेशन का फॉर्मूला बताते हैं क्या आएगा। अब हम लोग जानते हैं एम्पियर सर्किटल
लॉ ना। इंग्लिश में क्या लिख सकते हो, फ्रॉम एम्पियर सर्किटल लॉ, या इंग्लिश में हिंदी में लिख सकते हैं एम्पियर परिपथ नियम से। तो तुम्हारा जो इसका जो फॉर्मूला है B इंटू डी एल इजकल टू म्यू नॉट इंटू कितना था, टोटल करंट था। और यहाँ जो टोटल करंट तुम अभी जस्ट पढ़े हो कितना है, NLI। यहाँ जब तुम इसको पुट करोगे, और एक बात और कि L इजकल टू तुम्हारा कितना होगा 2πr, यहाँ पर पुट कर दूँ तो करंट का वैल्यू कितना हो जाएगा 2π, पहले यहाँ पे पुट कर दो इसको, तो इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा B इंटू डी एल म्यू नॉट NL कितना I ना, NLI। L इजकल टू तुम लिख सकते हो 2πr, इंटीग्रेशन ऑफ B डी एल इजकल टू म्यू नॉट 2πr इंटू I ना। और यहाँ पहले से तुम्हारा क्या बैठा हुआ है, N। ओके, दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। अब इसके बाद हम लोग लिखेंगे वी नो दैट ना, हम इसी एप्लीकेशन को फिर से हम यूज करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ बी डी एल इजकल टू, जब इसको तुम ब्रेक करोगे वेक्टर फॉर्म हटाओगे तो इनटू क्या हो जाएगा कॉस थीटा, थीटा इज़ कितना डिग्री 0। तो जब तुम इसको सॉल्व करोगे, यहाँ पर जब तुम इसको पुट करोगे तो इंटीग्रेशन ऑफ बी डी एल इजकल टू बी डी एल कॉस कितना 0, कॉस 0 इज कितना डिग्री, कॉस 0 इज 1 ना, बी डी एल इजकल टू बी डी एल ना। अब इसके बाद अगर बात करते हैं तो b को तुम क्या कर दो बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ क्या dl, और dl का इंटीग्रेशन कितना होगा तुम जानते हो कितना होगा l, और l इजकल टू क्या हो जाएगा तुम्हारा 2πr। इसके बारे में डिस्कशन अभी जस्ट हम कर चुके हैं। तो जब तुम इसमें पुट करोगे तो b डी एल इजकल टू b इंटू क्या हो जाएगा 2πr। दिस इज इक्वेशन सेकेंड, दिस इज इक्वेशन सेकेंड। हम क्या करेंगे, इक्वेशन सेकेंड को और इक्वेशन फर्स्ट को दोनों को इक्वलाइज करेंगे। तो तुम इक्वेशन सेकेंड का तुम देखो, इक्वेशन सेकेंड का LHS और इक्वेशन फर्स्ट का LHS दोनों क्या है बराबर है, तो RHS भी क्या होगा बराबर। तो RHS को यहाँ पर पुट करो तो b इंटू क्या हो जाएगा 2πr, और यहाँ क्या है तुम्हारा म्यू नॉट n 2πr इंटू क्या है I। यहाँ से तुम्हारा 2πr क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, दैट मीन्स b इजकल टू हो जाएगा म्यू नॉट इंटू क्या होगा NI ना। तो जो तुम सोलेनाइड में निकाला था वही यहाँ पे टोराइडल सोलेनाइड में हम लोग वैल्यू को निकाले, इसे ध्यान से लिखो। तो इसे हम एक बार फिर से बता देते हैं, एम्पियर सर्किटल लॉ से बी टी एल इजकल टू म्यू नॉट इंटू टोटल करंट का, टोटल करंट का वैल्यू अभी जस्ट तुमको 2 बार पढ़ा चुके हैं, एन एल आई बी डी एल म्यू नॉट एन एल आई एल इजकल टू 2πr, इसके बारे में अभी जस्ट डिस्कशन किए हैं। तो 2πr इंटू म्यू नॉट एन इंटू 2πri, और हम यहाँ पर इसके वेक्टर फॉर्म को जैसे हटाते हैं, डॉट है यहाँ पर तो यहाँ कॉस लगेगा, कॉस थीटा, थीटा कितना डिग्री 0 डिग्री, इसके बारे में अभी जस्ट हम यहाँ पर फिगर बना करके बताए थे। तो यहाँ पे 0 रखोगे तो तुम्हारा हो जाएगा बी डी एल, बी को तुम बाहर कर दिया, डी एल का इंटीग्रेशन करोगे तो क्या होगा, डी एल का तुम इंटीग्रेशन करोगे तो क्या होगा एल होगा, और एल इजकल टू कितना हो जाएगा तुम्हारा सरकमफ्रेंस डेट इज 2πr। और ये तुम जब यहाँ पर इसके वैल्यू को यहाँ पर जब तुम पुट करोगे तो b इंटू क्या हो गया 2πr। इक्वेशन सेकेंड का क्योंकि तुमको मैग्नेटिक फील्ड चाहिए तो ये
फर्स्ट और थर्ड सेकेंड को कंपेयर कर लेते हैं, बराबर कर लेते हैं। इसका जो LHS है सेकेंड का और फर्स्ट का LHS बोथ आर इक्वल, दैट मीन्स RHS विल बी इक्वल। तो इसका भी RHS क्या होगा सर, वो एक दूसरे के क्या होगा, बराबर होगा। B इंटू क्या हो गया 2πr और उधर क्या है μ0 n 2πri। 2πr क्या हो गया, कैंसिल, मेरा बचा μ0 n i बचा। तो आज ये बहुत ही इम्पोर्टेंट दो एप्लीकेशन था एम्पियर सर्किटल लॉ का। तो एम्पियर सर्किटल लॉ कभी कभी एम्पियर सर्किटल लॉ के साथ ये दो में से कोई एक एप्लीकेशन आ जाता जो बहुत आसान है। थोड़ा सा अगर तुम मेहनत करते हो तो आसान है, अगर नहीं मेहनत करते हो तो कुछ भी आसान नहीं है। ओके, तो आज हम इतना सा ही रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे लॉरेंज फोर्स, लॉरेंज फोर्स क्या एप्लीकेशन देखेंगे। ओके, थैंक यू सो मच, जय हिंद। पूरा खत्म और रहेगा नहीं।